तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। इस वाली वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड लाइन स्टोरी के बारे में। समझ गए होगे आप, एक्सक्लूसिव वीडियो है, बिल्कुल स्पेकुलेशन वाली वीडियो है। एंड यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाला हूं मैं कि क्या क्या हो सकता है, बिकॉज चांसेस हैं कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस वापस आएंगे एंड इसके बाद स्टोरी पीक पकड़ने वाली है वापस से। तो ऐसे में एक प्रेडिक्शन वीडियो बनती है इस चीज़ के ऊपर। बाकी समर स्लैम की भी प्रेडिक्शंस आएगी इस बार, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, बड़ा पीएलई है, तो उसको भी हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन एक दिन पहले अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में, रोमन रेंस के बारे में, रॉक के बारे में, जेकब फर्ड, सोलो सिक्वा के बारे में कि आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, बिकॉज काफी क्रूशियल सीजन चल रही है करेंटली, बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर करीब है बहुत ज्यादा। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने भी ओपिनियंस कमेंट करके बताना कि आप अब कितने एक्साइटेड हो ब्लड लाइन की स्टोरी के लिए। तो सोलो सिक्वा भाई चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को समर स्लैम के अंदर उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में सबको पता है कि मैच क्यों हाइप्ड है। सोलो सिक्वा तो हारने वाले हैं, रिजल्ट सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद मैच हाइप्ड है रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। या तो रोमन मैच के दौरान वापस आएंगे, नहीं तो मैच के एंड में वापस आएंगे। एंड में वापस आएंगे तो या तो वो कोडी को हेल्प करने आएंगे, मतलब बचाने आएंगे जब ब्लड लाइन उनको पीट रही होगी, या नहीं तो सोलो पे सीधा अटैक करेंगे, या नहीं तो पॉल हेमन को बचाने आएंगे। नहीं तो हो सकता है भाई कि कुछ भी ना करे, सिंपली आके कन्फ्रंट करे, फेस टू फेस खड़े हो जाएं सोलो सिक्वा के। यानी कि कहने का मतलब है चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि रोमन भाई आ सकते हैं एंड कन्फ्रंट कर सकते हैं सोलो सिक्वा को। एक दूसरी चीज भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा, इसको मिस नहीं करेंगे हम लोग, वो ये है कि रॉक के भी चांसेस हैं, मे बी रॉक भी वापस आ सकते हैं। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए कि रेसलमेनिया के बाद के मंडे नाइट रॉक के एपिसोड में रॉक आए थे, उसके बाद से हम सब ने सुना, यही आई थी रिपोर्ट वगैरह निकल के सामने कि रॉक में भी समर स्लैम का पार्ट हो सकते हैं। साथ में हमने अभी 2 दिन पहले सुना, कल या परसों मैंने आपको बताया कि रॉक अपनी फिल्म को शूट करके कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि रॉक का पोर्शन वगैरह जो है, रॉक के जितने भी पार्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं शूट होकर फिल्मों के। एंड अब रॉक वापसी कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, यानी कि रॉक रोमन दोनों ओपन है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए। इसका मतलब किसी का भी रिटर्न हो सकता है। एक चीज यहाँ पे यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को समर स्लैम में नहीं लाना चाहती थी, बल्कि समर स्लैम से पहले लाना चाहती थी, ऐसा पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कहा है। इनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को समर स्लैम से पहले लाना चाहती है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में कुछ और करा सके। अब ये कुछ और क्या होता भाई, मे बी रॉक वापस आते हैं, बिकॉज अगर रोमन जैसा बड़ा रिटर्न समर स्लैम से पहले होता तो समर स्लैम में क्या होता, मे बी रॉक आते हैं। तो अभी भी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज कर सकती है, लेकिन रोमन अभी पहले वापस इसीलिए नहीं आए बिकॉज उनके फादर की डेथ हो गई। तो अब देखना होगा क्या होता है। मैं बस आपको ये सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा अभी चक्कर है। अब हम लोग पहले रोमन की बात करेंगे कि अगर पहले रोमन आ जाएंगे तो क्या होगा, देन बात करेंगे रॉक की। सपोज जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल थिंग है रोमन रेंस को लेके कि रोमन रेंस वापस आ जाते हैं, चाहे सोलो पे अटैक करे चाहे उनको कन्फ्रंट करे, ये चीज़ हो जाती है। देन क्या होगा, जैसे ही रोमन रेंस वापस आएंगे मोस्ट लाइकली भाई वो जिमी ऊसो को लेकर ही आने वाले हैं। अकेले आएंगे तो भाई सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, या तो हो सकता है जिमी जे सबको लेकर आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो जिमी ऊसो को लेकर आएंगे। एंड में भी हो सकता है कि डीआईवाई समर स्लैम में इन्वॉल्व हो जाए जेकब फार्डू टामा टोंगा के साथ, जिससे कि जेकब फार्डू ज़्यादा कुछ कर ना पाए रोमन रेंस का एंड वो उधर बिजी हो जाए, बिकॉज ये चैलेंज करने वाले उनको टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो आराम से मिलकर टोंगा लोवा एंड सोलो सिक्वा को बजा सकते हैं। इसके बाद भाई स्टोरी कंटिन्यू होगी, मेनली आपको बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में एंड रोमन के प्रोमो का हम सब वेट कर रहे होंगे। रोमन अपना प्रोमो डिलीवर करेंगे एंड इस प्रोमो से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रोमन वो रोमन नहीं है जो कि टाइटल हारने से पहले था। ये रोमन है तो ट्राइबल चीफ ही, चाहता उसी स्पॉट को वापस है, लेकिन इस बार अपने अकेले के अंदाज से एंड इस बार एक प्रॉपर ओजी ब्लड लाइन वाले अंदाज से। यानी कि बीच में जो ब्लड लाइन का एक फेज आ गया था कि भाई ये वीक हो गए थे, रोमन को हमेशा कोई ना कोई आता था बचाने, वो वाली हरकत खत्म करनी पड़ेगी वापस से। एंड जिस तरीके से रोमन रेंस स्टार्टिंग में आए थे ट्राइबल चीफ बनके, उसी वाले गिमिक को कंटिन्यू करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं इस वाले रिटर्न के बाद। बस अंतर इतना होगा कि कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस के बोल चाल में, रोमन रेंस बेबी फेस के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद भाई स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी तो मोस्ट लाइकली आपको सीधा रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा का सिंगल्स मैच अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा एंड ये वाला मैच मोस्ट लाइकली बैड ब्लड में होने वाला है। चांसेस कम है कि रोमन रेंस बैस इन बर्लिन में कंपीट करेंगे, ये मैं आपको अपडेट्स वीडियो में भी बता चुका हूं। यानी कि चांसेस ज्यादा है कि रोमन रेंस सोलो सिक्वा को बैड ब्लड में एक सिंगल्स मैच के अंदर फेस करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि इसी दौरान, इस बिल्ड के दौरान रोमन रेंस जे ऊसो को भी रिक्रूट कर ले, बिकॉज हम सब देख रहे हैं कि जे ऊसो के साथ कुछ बहुत ऐसे भयंकर स्पेशल हो नहीं रहा है। उससे साफ आइडिया लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और उनके साथ करना नहीं चाहती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जानती है कि जब रोमन वापस आएंगे तो ब्लड लाइन की स्टोरी में इनकी नीड है एंड उसके बाद ब्लड लाइन की स्टोरी में मे भी ये आ जाएंगे। तो रोमन हो सकता है कि रिक्रूट कर ले इसी बिल्ड के दौरान जे ऊसो को एंड मे भी हो सकता है कि समर स्लैम के अंदर सेमी जेन भी अपनी टाइटल ड्रॉप कर दें, तो शायद सेमी जेन भी ऐड हो जाए इनको लेकर रूमर से। तो ऐसे में रोमन रेंस बैड ब्लड के अंदर, बैड ब्लड के अंदर इजीली फेस कर पाएंगे सोलो सिक्वा को एक सिंगल्स मैच के अंदर एंड उधर जेकब फार्डू टामा टोंगा एंड
टोंगा लोआ फेस कर पाएंगे जिमी उसो, जे उसो एंड सेमी जेन को। तो ये 2 मैचेस हो गए एंड 2 मेजर मैचेस हो गए। इसके बाद भाई जो भी कुछ होगा बैड ब्लड में चीज़ें हमें आगे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी अगले PLE के लिए जो कि क्राउन जूल है। एंड वहाँ पे मे भी हो सकता है कि एक बार फिर से हमें इनका मैच देखने को मिले, लेकिन एक साथ देखने को मिले, बट ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ये WWE से बड़े मैचेस बुक करने के लिए करती है। मेन स्पॉट अपना आएगा भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच, जो कि हम सब ये रेसलमेनिया के बाद से ही भाई प्लान कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है। तो वॉर गेम्स मैच होगा एंड वॉर गेम्स मैच के लिए लाइनअप क्लियर दिख रही है भाई अभी से ही। रोमन रेंस, जिमी उसो, जे उसो एंड सेमी जेन, उधर सामने जे कफाटू, टामा टोंगा, टांगा लोआ एंड उधर सोलो सिकवा। तो ये 4-on-4 हो सकता है। अगर इसी बीच कोई और न्यू ब्लड लाइन का मेंबर आ गया उसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है 5-on-5 भी हो जाए। मे भी हो सकता है रोमन के साइड भी कोई चला जाए भाई, कोई तो जाना चाहिए। तो ये एक हो सकता है एंगल। एंड उसके बाद सर्वाइवर सीरीज के एंड में जब रोमन रेंस की टीम जीत जाएगी तो आएंगे रोमन रेंस के लिए उनके फाइनल बॉस द रॉक वापस। एंड उसके बाद हमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा एंड स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है मे बी। लेकिन फिर क्वेश्चन आएगा कि रॉक किस तरीके से भाई कोडी रोड्स के साथ फ्यूड करेंगे, बिकॉज वो भी तो होनी बाकी है ना भाई अभी चीज़। अभी रॉक चैलेंज करेंगे उनको अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, तो वो भी देखना होगा। बाकी अभी के हिसाब से अगर रोमन के रिटर्न के बाद WWE सिस्टमैटिक वे में जाएगी तो आपको सर्वाइवर सीरीज तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बेसिकली रोमन वापस आएंगे, बेबी फेस बनेंगे, जे उसो को, सेमी जेन को रिक्रूट करेंगे मोस्ट लाइकली। उसके बाद बैड ब्लड में फेस करेंगे सोलो को। उसके बाद हो सकता है क्राउन जूल में भी कोई मैच हो जाए। देन रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में कंपीट करेंगे, जीतेंगे उसको एंड उसके बाद रॉक के साथ फेस टू फेस उनका होगा उसी रात। अगर बात करें रॉक वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, तो चीज़ें काफ़ी उलट पुलट हो जाएंगी। अगर रॉक आते हैं तो मे बी वो सीधा जाएंगे कोडी के अगेंस्ट, बिकॉज कोडी रोड्स मेन इवेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद रॉक उनसे फ्यूड करेंगे, मे बी रॉक को रोमन रेंस कॉस्ट कर दें एंड इसके बाद आपको सीधा WWE रस करते हुए दिखेगी रोमन रॉक के मैच की तरफ। हालांकि ये मैच रेसलमेनिया डिजर्विंग मैच है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से इसको खींचेंगे। रॉक आएंगे तो काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, रोमन ही रॉक को कॉस्ट करेंगे। नहीं तो और कोई तरीका है ही नहीं कि रॉक से कोडी रोड जीत जाए। और कोई तरीका अगर लॉजिकल है तो बता देना भाई। मेरे हिसाब से रॉक अगर हारेंगे कोडी से तो फिर रोमन से जीतने के उनके चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, बिकॉज हम सबको पता है कि WWE रोमन से रॉक को हराने वाली है। एंड अगर कोडी से हार जाएंगे तब तो और ज़्यादा वीक लगेंगे आई मीन। तो हो सकता है भाई अभी के हिसाब से यही कुछ है, रोमन के रिटर्न को लेकर सीनेरियो एंड रॉक के रिटर्न को लेकर सीनेरियो। अगर ये दोनों वापस आ जाते हैं तब तो भाई मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा, फिर तो मैं कोई सीनेरियो आपको नहीं बता सकता। फिर WWE के हाथ में छोड़ दो, जो करना है करेंगे, जो देखना हम देखेंगे। बाकी हाँ हो सकता है कि WWE हमसे भी अच्छा बुक करे। ये तो सिर्फ मेरी प्रेडिक्शन है, अभी जिस तरीके से मैं स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूँ उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये कोई रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। रिपोर्ट आती है अपडेट वीडियो के अंदर। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी बातें थी। आई होप सो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, मतलब मेरे से रिलेटेड, मेरे प्रेडिक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नॉट एनी अपडेट। बाकी हाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप हो जाओ भाई SummerSlam के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करना व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।